नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की बड़ी खबर, 24 घंटे का काउंटडाउन, हेवी डिप्लॉयमेंट, एक एक चीज वहां से हमारे पास आ रही है। दो बटालियन की वॉर ड्रिल और एक एक इंफॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल वर्सेस लेबनान की इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधे चलिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान इजराइल के बीच जंग, 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू। होल्ड इट विजय, यहां पर एक एक डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक डिटेल के साथ कि क्या कुछ होने वाला है। इस बीच में मनीष वहां की जो तैयारी है वो आपको बताएंगे, सुमित बताएंगे कि आखिर किस स्केल का वॉर होगा, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। मनीष और सुमित दोनों जुड़ चुके। दूसरी बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर के लिए नेटो की दूसरी सबसे बड़ी तुर्की सेना तैयार है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तुर्की की सेना, और इस सेना में कई सारे ड्रोन्स भी हैं। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह जंग से पहले इजराइल को 500 पाउंड के बमों की सप्लाई, फैब 500 का ऑल्टरनेट है ये, जो कि रशिया इस्तेमाल कर रहा है। और फिर चौथी बड़ी खबर, एशिया पैसिफिक में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी समुद्री जंग की तैयारी। ब्रेक करिए पहली ब्रेकिंग और शॉर्ट, गाजा में इजराइल की रात भर बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। हमास के वेपन स्टोरेज पर हमले का दावा। एमएन साहब, आईडीएफ का मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के बाद एक्शन। फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, जरा शॉट्स देखिए आप। और मैं चाहूंगा विजय, ये वाले शॉट्स के बाद अगले वाले शॉट, दोनों शॉट्स को हम बिग वॉल पर भी दिखाएंगे। ये देखिए जरा, आईडीएफ का हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए अगली ब्रेकिंग जो हमारे सामने आ रही है। इजराइल की विध्वंसक बमबारी से दहला राफा। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। ये ओहो, शॉट्स देखिए जरा, शॉट्स देखिए, एम्बियंस अब करेगा विजय। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। मैं चाहूंगा अब जरा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए विजय। ये देखिए जरा, ये दोनों शॉट स्क्रीन पर आपके सामने, विध्वंसक बमबारी। ये देखिए, आइए जरा, इजराइल की विध्वंसक बमबारी से दहला राफा। ये देखिए शॉट्स के साथ, नॉर्थ वेस्ट राफा में आईडीएफ ने बरसाए बम। दिखाइए जरा शॉट्स। हमलों के बाद भीषण आग की चपेट में कई इमारतें। गाजा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला, माय मिस्टेक। ये देखिए जरा, प्ले ऑन करिए जरा, ये देखिए जरा, ईस्ट गाजा के शेजरा में भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईस्ट गाजा के शेजरा में भीषण बमबारी। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। और विजय, इसके बगल में जो पहले वाली ब्रेकिंग के शॉट्स है वो भी प्ले ऑन करिएगा जरा। ये देखिए, दिन और रात, ये देखिए किस तरीके से शेजिया में आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए दोनों तस्वीरें, बगल में प्लीज लोकेशन मेंशन करिएगा। ये देखिए, ये बता रहा है कि आखिर ये युद्ध का जो स्तर है, ग्रेविटी है, किस लेवल पर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। ब्रिलियंट शॉट्स हैं आज हमारे शो में आपके सामने। गाजा के शेजिया में हमास का गुरिल्ला वॉर। ब्रेक करिए, शेजिया का भी एक शॉट दिखाया था मैंने आपको। ये देखिए शॉट देखिए, एमएन साहब करिएगा। गाजा के शेजिया में हमास का गुरिल्ला वॉर, बिल्डिंग के अंदर से आईडीएफ टैंक पर हमला। ये देखिए जरा, एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए हमास का आईडीएफ पर हमला। ये देखिए शॉट देखिए जरा, हमास का आईडीएफ के व्हाइट हाउस हाइड आउट पर ब्लास्ट हुआ। ये देखिए, अब जरा दोनों शॉट दिखाइए, जैसे पहले वाला भी और ये भी।
nur noch zu drauf. हाइफा में कई जगहों पर दिखा रॉकेट स्वॉर्म। ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने। रॉकेट हमले के बाद कई इलाकों में बिजली लाइनें तबाह हो गई हैं। आयरन डोम ने कई रॉकेट तबाह कर दिए। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। हूती ने 2 दिन में किए 2 मिसाइल टेस्ट। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। हूती ने किया सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट। ये देखिए जरा, हूती मिसाइल टेस्ट कर रहा है। सोचिए जरा, हूती फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर का एक्शन देखिए, शॉट देखिएगा इसके जरा। पहली बार आइजनहावर का कॉकपिट वीडियो आया सामने। ये देखिए, हूती के 100 से ज्यादा हमले नाकाम किए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए आइजनहावर का, ये देखिए आइजनहावर से हमले के लिए एयरक्राफ्ट की उड़ान। ये देखिए, ये आइजनहावर का शॉट्स है। विजय इसके बगल में जरा हूती के जो मिसाइल अटैक है उनके शॉट दिखाइए। जो अभी अभी हूती ने मिसाइल टेस्ट किया है वो दिखाइएगा विजय। ये देखिए, और एक तरफ आइजनहावर और दूसरी तरफ हूती। पीआईपी में मैं चाहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा विजय ये दोनों शॉट्स मेरे बीच में लीजिए और सीधे मनीष के पास चले। मनीष, आज 60 मिनट्स करके अमेरिका का एक बहुत पॉपुलर शो है। आप जो कल का डिबेट हुआ है उससे तो कहीं गुना ज्यादा पॉपुलर है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, उसमें बकायदा वाइस एडमिरल अमेरिका के उन्होंने कहा है कि हूती ने जो चैलेंज किया है वो अभी तक के अमेरिका के नेवी के इतिहास में सबसे बड़ा चैलेंज, और ये वही तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। योर टेक मनीष, वेरी क्विकली। आइजनहावर का मूवमेंट है, हूती का मिसाइल टेस्टिंग ऊपर है। देखिए निशांत, मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक अगर आप देख लीजिए, पर्ल हार्बर की इंसिडेंट के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन नेवी को इस तरह का नुकसान झेलना पड़ा है या इस तरह का थ्रेट मिला है जो हूती ने दिया है। हूती को अब तक लोग एक आतंकी गुट के तौर पर या एक रेसिस्टेंट फोर्स के तौर पर दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने यमन की आर्मी के तौर पर अपनी जिस स्ट्रेंथ को दिखाया है मिडिल ईस्ट में, मुझे लगता है आज की तारीख में आईआरजीसी के बाद कोई उसके टक्कर का नहीं है। आप जो बता रहे हैं मनीष, दिस मींस अ लॉट टू अस। लेकिन इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी मिग 29 की विध्वंसक बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए यूक्रेन का बेलगोरोड पर गाइडेड बॉम्ब से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये इसके साथ सभी मेहमानों को दिखाइए हमारे सामने। ये आज की बड़ी खबरें, 8 बड़ी खबरें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये देखिए। लेकिन इसके बाद जो आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। मेरे मेहमानों को दिखाइए जरा। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको इस वक्त 2 बड़े मेहमान और 2 हमारे खास सहयोगी। सबसे पहले जॉन सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड वेरी स्मार्ट रेड टाई। मेरे साथ आपको देखिए जीजे सिंह सर दिखाई दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका, एंड सैल्यूट योर फादर। मेरे साथ मनीष है। थैंक यू मनीष फॉर जॉइनिंग अस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, उनके ठीक पीछे ब्रांडिंग। और सुमित फ्रॉम द इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये 2 खबरें मैं बैक टू बैक दिखाऊंगा। पहली खबर पे मैं रिएक्शन सुमित का एक शार्प लेना चाहूंगा, उसके बाद दूसरी खबर के बाद मैं मनीष का शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा, और फिर दोनों के ऊपर हमारे खास मेहमानों का। ब्रेक करिए, नेतन्याहू को जान से मारने की साजिश। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू के घर के बाहर मिला बम। बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर फेंका गया था ग्रेनेड। इजरायली शहर कैसरिया में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। यरूशलेम में भी नेतन्याहू के घर के बाहर मिला विस्फोटक। फुल स्क्रीन सेल ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू को जान से मारने की साजिश। नेतन्याहू के घर के बाहर मिला बम, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू के घर के बाहर फेंका गया ग्रेनेड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा आप जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। यरूशलेम में भी नेतन्याहू के घर के बाहर मिला विस्फोटक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, वही वाले शॉट दिखाइए बॉम्ब के। ये देखिए, जो उनके घर के बाहर स्मोक बॉम्ब बताया जा रहा है, ये मिला है। और 2 घरों के बाहर नेतन्याहू के ये एक्सप्लोजिव्स मिले। जरा 5 तस्वीरें दिखाइए, फिर इसकी डिटेलिंग पर मैं आऊंगा और फिर उसके बाद सुमित के पास चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, घर के बाहर बम है, घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, आग लगाई गई और नेतन्याहू बिजी है वॉर प्रिपरेशंस को देखने के लिए। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय बगल में चलाते रहिएगा। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय अगली खबर के लिए जो पुतिन को लेकर है। पुतिन को भी मारने की साजिश का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, नेतन्याहू को कौन मारना चाहता है? नेतन्याहू के 2 घरों के बाहर एक साथ मिले विस्फोटक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, कैसरिया में नेतन्याहू के घर के बाहर मिला बम। नेतन्याहू के घर पर फेंका गया था ग्रेनेड। भारी हिंसक प्रदर्शन हुआ। यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर मिला विस्फोटक से भरा बैग, फिर बम मिलने के बाद एक्शन में शिन बेट और इजरायली पुलिस। विजय, ये वाला शॉट और प्रदर्शन वाले शॉट ऑल्टरनेटिवली ऊपर चलाइएगा और सीधे चलिए मेरे साथ सुमित है। सुमित, वेरी बिग न्यूज। मुझे याद है इजराइल का इतिहास, वहां पे ऑलरेडी एक असैसिनेशन हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। बॉम्ब के शॉट्स पहले ऊपर दिखाइएगा। बिल्कुल निशान, देखिए खबर बड़ी भी है और खबर चिंताजनक भी है, क्योंकि लगातार देखिए ये जरूर कहा जा रहा था कि नेतन्याहू को लेकर पूरे देश भर में, इजराइल में ही कई बार उनका विरोध हुआ, कई बार प्रदर्शन, हमने बड़े बड़े प्रदर्शन देखे, उनकी पॉलिसीज को लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। और अभी भी जो प्रदर्शन किया गया, कहा गया उसी समय ये ग्रेनेड फेंका गया, तो ये बड़ा चिंताजनक है। क्योंकि अगर वहां के प्रधानमंत्री का आप कह सकते हैं घर या फिर उनका सुरक्षा घेरा इस तरीके से ब्रीच किया जाता है, तो एक बड़ी चिंताजनक विषय है। क्योंकि अब इजराइल एक ऐसे जंग में जाने वाला है लेबनान के साथ, जो निश्चित तौर पर उस पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमास के बाद अब ये जंग का दायरा बढ़ेगा, उनकी चिंता बढ़ेगी, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेंगे, और ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से इस तरीके का खिलवाड़ आप कह सकते हैं तो होगा, तो निश्चित तौर पर चिंताजनक और एक बड़ी खबर है। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, अगली बड़ी खबर आ रही है सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। पुतिन की हत्या की रची जा रही है साजिश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के खिलाफ हो सकता है बड़ा विद्रोह। बड़ी खबर, पुतिन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं हजारों लोग। राजनीतिक हत्याओं की प्लानिंग में लगे हजारों विद्रोही। पश्चिमी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, पुतिन के खिलाफ हो सकता है बड़ा विद्रोह। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के खिलाफ बड़े विद्रोह की साजिश है, यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ पहले स्क्रीन पर दिखाइए, उसके बाद इसके फ्लोर पर आएंगे। ये देखिए, पुतिन के खिलाफ हत्या की साजिश की बात चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, नेतन्याहू और पुतिन। सीधा ये पुतिन की खबर पर और सीधे इसकी बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा, फ्लोर के साथ ब्रेकिंग और शॉट्स। पुतिन के खिलाफ बड़े विद्रोह की साजिश, पुतिन की हत्या की साजिश, यह हेडर होना चाहिए। पुतिन और उनके करीबियों की हत्या की प्लानिंग में लगे हजारों विद्रोही, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं हजारों लोग। पूर्वी रूसी सांसद इलिया पोनोमारेव रूसियों को कर रहे लामबंद। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए मेरे साथ मनीष है। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग के साथ चलिएगा विजय। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन की हत्या को लेकर जो थ्रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, खास करके ईरान के राष्ट्रपति की हत्या के बाद से, या उनके ईरान के राष्ट्रपति के मौत के बाद से क्रेमलिन की तरफ से ये माना भी गया कि रूसी इंटेलिजेंस ने पुतिन को ये कहा कि अब आप पब्लिक में भी जाएंगे तो आप बॉडी आर्मर पहन के जाएंगे, और अलग अलग तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी बीफअप किया है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें पुतिन को वो मार देंगे, इस तरह की जो भी साजिश है, लेकिन चूंकि पुतिन ने 2016 में रूस गवार्डिया, जो कि रूसी नेशनल गार्ड है, उसकी इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, और पुतिन का जहां भी प्रोग्राम लगता है तो रूसी नेशनल गार्ड को उस हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है। तो मुझे लगता है कोई किसी भी तरह के जो प्रोटेस्ट है उसमें आप जो बता रहे हैं यहां पर, ये वाकई में मैं जाऊंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर, योर टेक, दो कन्फ्लिक्टिंग जोन्स के दो सबसे बड़े, अगर जो कहा जाए दो सबसे बड़े किरदार जो है उनको मारने की साजिश की खबर है ये। निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को इनवाइट किया और मैं बधाई देता हूं वंस अगेन
जिस तरतीब और तरीके से आप कवर कर रहे हैं न्यूज़, और आपके जो दो एक्सपर्ट्स हैं मनीष एंड द अदर को पैनलिस्ट, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पहलू हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में हमें ये एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका का इलेक्शंस होने जा रहे हैं नवंबर में। अभी अमेरिका का डेमोक्रेट जो है, चाहे वो कुछ भी लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ये तो फैक्ट है ना सर कि वहां पर वो मिले हैं, ये तो फैक्ट है ना सर, वो मिले हैं, हथियार मिले हैं। ये नेतान्याहू के बारे में मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास जो इनपुट आ रहे हैं डायरेक्टली ग्राउंड जीरो से, इसके मुताबिक इनका जो पब्लिक है ये इनके खिलाफ जा चुके हैं, क्योंकि नेतान्याहू का जो वॉर मेकिंग स्ट्रेटेजी है ये पब्लिक की चाहत के खिलाफ है, प्लस इनकी पब्लिक वेलफेयर का जो भी उनकी डिमांड्स थे उसके भी खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन पुतिन का जो है काफ़ी हद तक मेरे पास इनपुट कॉन्फ्लिक्टिंग इनपुट्स आ रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि ईरान का असैसिनेशन के बाद ये पुतिन के जो बात असेसमेंट आप बता रहे हैं ये होने का काफ़ी अंदेशा है, लेकिन मेरे पास कॉन्फ्लिक्टिंग इनपुट आ रहे हैं। अभी भी रशिया में पुतिन के फेवर में काफी पॉपुलर सपोर्ट चल रही है। You're right. I agree with you that. I totally agree with you, sir. लेकिन आपको रोकने के लिए माफी, बड़ी खबर सीधे ब्रेकिंग पर आइएगा शॉट्स के साथ। दक्षिण गाजा में आईडीएफ की बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राफा में कम ऊंचाई पर उड़े वॉर फाइटर्स, ये दिखाइए फाइटर जेट्स, करेक्ट करिए उसको जरा। हमास के ठिकानों पर किया गया टारगेटेड अटैक, हमले के साथ आईडीएफ के विमान का टोही मिशन, ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग म्यूजिक और एम्बियंस हल्का सा मिक्स करेगा, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। सोहमोर इलाके में किया गया ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, ये देखिए जरा। धमाकों में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस दबा, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर अली अल-दीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में था हमलों के लिए जिम्मेदार। और अब अगली ब्रेकिंग सीधा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी की खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, आईडीएफ हमलों से दक्षिण लेबनान में भयंकर तबाही, ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक हमलों से डेड जोन बना दक्षिण लेबनान। 9 महीने से हो रहे हमलों से खंडर हुए कई इलाके, बॉर्डर से लगी 5 किलोमीटर पट्टी में भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिग वॉल पर आइए, सीधा आइए बिग वॉल पर जो जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक इंफॉर्मेशन जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्लेट ऑन, ये देखिए, ये है वो इलाके जहां पर जिनको डेड जोन्स बना दिया गया, एरिया ऑफ एनालिसिस जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये पूरे इलाके, यहां पर बड़ा मेजर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। ये है सदर्न लेबनान और ये है नॉर्दर्न इजराइल जहां से अटैक हो रहे हैं। आइए जरा, अब इसकी दक्षिण लेबनान में डेड जोन बना दिया गया है, इसकी डिटेलिंग दिखाइए जरा। ये देखिए, इजरायली बमबारी से दक्षिण लेबनान में भारी तबाही, जो अभी अभी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक का ब्रेकिंग और शॉट से विजय बगल में प्ले करिए। 9 महीने में हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा लड़ाकों की मौत, कई बेस तबाह हो गए हैं। 90 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए, 3000 घर नष्ट, 12000 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है, 95,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। ये जानकारी आ रही है इस वक्त हमारे पास। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधे चलूंगा। सुमित, आप ब्रेकिंग और शॉट ये वाले लीजिएगा, बगल में ये वाली वॉल लीजिएगा। सुमित, वेरी क्विक टेक, क्या जानकारी आ रही है, कब तक कॉन्कर करेंगे ये? देखिए, अगले 72 घंटे का टाइम दिया गया है राफा से लगातार मूव करने के लिए, और 24 घंटे में जो टीम्स वहां से मूव की जाएंगी, इन्फेंट्री ब्रिगेड, वो रिपोर्ट करेंगे 24 घंटे में। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अभी इजराइल जो है बहुत कैलकुलेटर वे के अंदर, मुझे याद है आपने एक मुझे डिटेल व्हाट्सएप की थी, वो बताइए हमारे दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निशांत, अभी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में इजराइल जो है ऑपरेशन करना चाहता है। ये वो सीमावर्ती इलाके हैं, विलेजेस हैं, जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है। सबसे पहली प्रायोरिटी है इजराइल की उन इलाकों को अपने हाथ में ले लेना, और उसके बाद इस इलाकों से पुश करना, खासतौर पर हिजबुल्लाह की टीम्स को पीछे, क्योंकि इन इलाकों से ज्यादातर इजराइल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय इजराइल की है ये 5 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है लेबनान का, इसको पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेना। ओके, बी विद मी। यहां पर अगली ब्रेक
ब्रेकिंग कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर फ्लोर पर 24 घंटे में लेबनान पर होने वाला है बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राफा से लेबनान बॉर्डर पर सेना मूव कर रहा है इजराइल। अगले 24 घंटों के अंदर राफा से सैनिकों का मूवमेंट। 24 घंटों में आईडीएफ सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजिप्ट की एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सीधे इसकी फ्लोर ब्रेकिंग पर आई है बड़ी खबर। 24 घंटे में लेबनान पर होने वाला है बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इसके बाद ब्रेकिंग और शॉट्स मिलेंगे। राफा से लेबनान बॉर्डर पर सेना मूव कर रहा है इजराइल। अगले 24 घंटों के अंदर राफा से सैनिकों का मूवमेंट। 24 घंटे में आईडीएफ सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। इजिप्ट की एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए शॉट्स। अगले 24 घंटे में लेबनान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। राफा से लेबनान बॉर्डर पर सेना मूव कर रहा है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मूवमेंट के शॉट्स दिखाइए। अगले 24 घंटों के अंदर राफा से सैनिकों का मूवमेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, इसके सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए 24 घंटे में, ये देखिए अब आपको शायद मैं नहीं दिख रहा हूं लेकिन अब आपको दिख जाऊंगा। पीछे स्काई कर दीजिए विजय। ये देखिए 24 घंटे में लेबनान पर बहुत बड़ा हमला। राफा से लेबनान बॉर्डर की ओर सेना मूव कर रहा है इजराइल। बड़ी खबर, अगले 24 घंटों के अंदर राफा से सैनिकों का मूवमेंट। हिजबुल्लाह की तैयारी को देखते हुए इजराइल ने बदली रणनीति। आर्टिलरी और आर्मर्ड इन्फेंट्री की कई यूनिट कर रही है मूवमेंट। 24 घंटे में आईडीएफ सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। इजिप्ट की एजेंसी की रिपोर्ट आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त सीधे मैं चलूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। ये देखिए सीधे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है 24 घंटे को लेकर, व्हाट इज योर टेक सर? व्हाट इज योर टेक? क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये जो इजिप्ट की मिस्र की एजेंसी ने कहा है, मैं इसके साथ सहमत हूं, क्योंकि जो गाजा है, गाजा से नॉर्दर्न इजराइल जो कि लेबनान के साथ लगता है, वहां मूवमेंट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ 100 ही मैं समझता हूँ कि 400-500 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, मूव कर जाएंगे। और उसके बाद ये बहुत बड़ा हमला करने के जिसे कहते प्लानिंग में है, क्योंकि जो बॉर्डर है लेबनान के साथ साउथ में, वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो इजराइल की प्लानिंग है वो इसको लेबनान को पूरी तरह पुश करके वो जितना जोन है मैक्सिमम, उसको हो सकता है कि आने वाले समय में एक बफर जोन बना दे। आप जो सर कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। थोड़ा विजय यही रखिए फॉर्मेट, बगल में ब्रेकिंग, हमारे जितने भी दर्शक है चेंज करिए विजय, अगली ब्रेकिंग को बगल में लीजिएगा। इजराइल ने जो वार्निंग दी है वाली ब्रेकिंग यहीं पर, जहां पर सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। इजराइल ने हिजबुल्लाह को दी बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, शॉट देखिए। मैं चाहूंगा जरा डिफेंस मिनिस्टर के शॉट दिखाइए। लेबनान को पाषाण युग में भेजने की चेतावनी, ये देखिए जरा। बड़ी जंग हुई तो लेबनान को कर देंगे तबाह। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। विजय सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए। उत्तरी इजराइल में लगातार विध्वंसक हमले। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए जरा। रॉकेट हमलों की बौछार कर रहा है हिजबुल्लाह विद द शॉट, दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों पर गिरे कई रॉकेट्स। बड़ी खबर ये देखिए जरा शॉट्स। ये देखिए, जान बचाते भागते नजर आए लोग। 40 से 60 रॉकेट अटैक हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल के गलील में मिसाइल अटैक किया गया है। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह की तरफ से गलील के रिहायशी इलाकों में दागी गई मिसाइल है। ये देखिए शॉट देखिए जरा। हिजबुल्लाह का अटैक। सफेद इलाके में बरसाए गए 60 से ज्यादा रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सफेद के कई इलाकों में भीषण आग। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से लगी आग। ये देखिए जरा शॉट्स। आग की लपटों से घिरा इजरायली बेस। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा। अब जरा मैं आपको डिटेलिंग दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है उसके बाद क्या हुआ है। बड़े क्लियर कट शॉट्स आए, दिखाइए जरा। विस्फोटक से लदे ड्रोन की उड़ान से दहशत। ये देखिए जरा। रोश
हानिकारा नेवी बेस के पास हिजबुल्लाह का ड्रोन, ये देखिए जरा, इजरायली एयर डिफेंस ने ड्रोन हमला किया नाकाम। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर लीजिएगा, सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर, विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का विध्वंस करेगी आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड, लेबनान बॉर्डर पर गोलानी इंफेंट्री ब्रिगेड की तैनाती, घातक हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं इजरायली सैनिक। गाजा युद्ध में गोलानी ब्रिगेड दिखा चुकी है दम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, घातक हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं इजरायली गोलानी ब्रिगेड, ये देखिए जरा, विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ। इसका 3 विंडो यहां पर दिखाई है जरा, आइए जरा, ये जो 3 विंडो है आइए मैं दिखाता हूं। लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी है, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास मैं आने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक तरफ ये तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ये तैयारी चल रही है, ये है लेबनान पर अटैक की तैयारी और डिटेलिंग हमारे पास आपके पास आपको दिखाने के लिए। लेबनान बॉर्डर पर हमले की तैयारी, प्लेट ऑन, इजराइल की लेबनान बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती हो गई है। ध्यान से एक एक डिटेल देखिए, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। 24 घंटे में इजराइल की 2 ब्रिगेड ने बॉर्डर पर वॉर ड्रिल की है, बड़ी खबर। 12वीं गोलानी ब्रिगेड और 55वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स की वॉर ड्रिल हुई है, बड़ी खबर। ये देखिए शॉट्स में दिखा रहा हूं, पीछे विजय कुछ क्षणों के लिए स्काई कर दीजिए, ये देखिए लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का मार्कावा टैंक और आर्टिलरी यूनिट को तैनात कर दिया गया है। लेबनान बॉर्डर के 2 किलोमीटर के इलाके से इजराइल ने लोगों को हटा दिया गया है। अब तक करीब 60,000 लोगों को लेबनान बॉर्डर के पास से हटाया गया है। इजराइल बॉर्डर के पास आईडीएफ के फाइटर प्लेन ने हमले का अभ्यास किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर के पास जाकर नेतन्याहू ने रिजर्व फोर्सेस से बातचीत की। विजय शॉट्स की जगह मनीष को लीजिए, सीधे चलिए मनीष, तैयारी क्या चल रही है बताइए जरा। बिल्कुल निशान, देखिए इजरायल और लेबनान का जो बॉर्डर है उसके पास छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है जो सब माउंट हर्मन का एक पार्ट है, और वहां पर जो आईडीएफ ने अपनी ब्रिगेड अलग अलग तैनात की है। गोलानी ब्रिगेड का काम ग्राउंड ऑपरेशन को आगे करना होगा और पिछले 1 हफ्ते से उनका एक्सरसाइज चल रहा था। तो बॉर्डर से लेकर 30 किलोमीटर पीछे तक का जो इलाका है उसमें 1 लाख से अधिक आईडीएफ सैनिकों को अब तक वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे तमाम हथियारों के साथ लैस है। उनको इस तरह से पोजीशनिंग की गई है ताकि उनको जो पहाड़ी है वो एक ढाल के तौर पर उनके लिए प्रोटेक्शन के तौर पर रहे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा साइड है यानी हिजबुल्लाह के जहां पर ठिकाने हैं वो साइड उनको एक एडवांटेज देता है, क्योंकि ये अपर रहेंगे उस बॉर्डर पर, तो वहां से उनको किस तरह से अटैक करना है इसकी उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। और कई डमी इस तरह के अकाउंट को उन्होंने बनाया है जहां पर कि लगातार वो लड़ाई कर सके। बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आइए जरा मैं अब आपको कुछ दिखाता हूं, यहां पर ब्रांडिंग चेंज करेंगे। विजय पहले अपनी यही वाली ब्रांडिंग दिखाएंगे, अब जो आपके सामने खबर आ रही है उनको जरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन पहले हमारी ये वाली ब्रांडिंग, ये देखिए, ये जो ब्रांडिंग में दिखा रहा था 24 घंटे की दिखाइए विजय जरा यहां से, 24 घंटे का काउंटडाउन लेबनान वर्सेस इजराइल, ये ब्रांडिंग में आपको दिखा रहा था। ओके, अब जो हमारे पास खबर जो सामने आ रही है वो जरा ध्यान से देखिएगा, वो है यूरोप से जंग की बात। चेंज करिए, यूरोप से जंग पहले वो दिखानी थी, ये देखिए यूरोप से जंग फाइनल तैयारी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, सीरिया के आसमान में रूस अमेरिका आमने सामने, ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए। Su-35 फाइटर जेट और MQ-9 ड्रोन आए बेहद करीब। ये उसी के शॉट्स हैं। होम्स में 8000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली थी टक्कर। के पायलट की सूझबूझ के कारण टलाहट था। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यहां पर गोप्रो के वीडियो है, अगर जहां तक मुझे याद है, दिखाइए जरा। सीरिया में अमेरिका वर्सेस रशिया, जो कि ब्लैक सी में भी हमने देखा है, अब सीरिया में भी हो रहा है। अब आई एम सॉरी यहां पर वीडियो नहीं है, जो कि वीडियो होना चाहिए था। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज, ये देखिए सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका के बीच टला टकराव। ये मुझे डिटेल थोड़ी देर पहले सुमित ने भेजी है। रूसी Su-35 फाइटर जेट और US MQ-9 रीपर ड्रोन बेहद करीब आ गए, बड़ी खबर। देखिए शॉट्स यहां पर,
होम्स के आसमान में 8000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली थी टक्कर। रूसी पायलट की हाई लेवल प्रोफेशनल स्किल की वजह से टला हादसा। बड़ी खबर इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, रिम ऑफ द पैसिफिक में 29 देश शामिल। अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा कर रहा है मेजबानी। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से जंग पर फोकस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी, यह देखिए जरा। रिम ऑफ द पैसिफिक में 29 देश शामिल। अमेरिका का एशिया प्रशांत का बेड़ा कर रहा है मेजबानी। आइए जरा इसका वीडियो गोप्रो दिखाते हैं, देखिए जरा। समंदर से जंग की सबसे बड़ी तैयारी चल रही है, ये देखिए। एशिया पैसिफिक में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जंग की तैयारी। शॉट्स देखिए जरा आप, ये देखिए। अमेरिका का एशिया प्रशांत बेड़ा कर रहा है रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंगी तैयारी पर फोकस। रिम ऑफ द पैसिफिक ड्रिल में 29 देशों की सेना एक साथ कर रही है ड्रिल। इसमें भारत है, दक्षिण कोरिया, जापान है, इजराइल और 7 यूरोपीय देश भी शामिल है। ड्रिल में 150 एयरक्राफ्ट, 40 शिप, 3 सबमरीन और 25,000 सैनिक शामिल हैं। 25,000 सेना नहीं, सैनिक शामिल हैं। इस सब के बीच में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। काला सागर से भूमध्य सागर तक रूस का बारूदी बेड़ा। ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग शॉट्स के साथ। ब्लैक सी, अज़ोव सी में 10 रूसी वॉरशिप की तैनाती। रूस की 3 कैलिबर मिसाइल को कैरियर भी तैनात। भूमध्य सागर में भी रूस की 2 वॉरशिप की तैनाती। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा और सीधे इसके अपर गोप्रो को दिखाइए। ब्लैक सी से भूमध्य सागर तक रूस का बारूदी बेड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भूमध्य सागर से काला सागर तक कभी भी शुरू हो सकती है नई जंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक सी और अज़ोव सी में रूस ने 10 वॉरशिप की तैनाती कर दी है। ब्लैक सी में रूस के 2 वॉरशिप और अज़ोव में 8 वॉरशिप मौजूद हैं। ये 16 मिसाइल से लैस 3 रूसी कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात हैं। ब्लैक सी और अज़ोव सी में रूसी तैनाती पर यूक्रेनी नेवी का दावा है। भूमध्य सागर में भी 24 कैलिबर मिसाइलों से लैस रूस के 2 वॉरशिप तैनात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले जहां शॉट चल रहे हैं वहां पर सीधे आइए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, समंदर में जो तैयारी चल रही है, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? देखिए, दोनों तरफ से जो तैयारी है वो चरण पे है। अभी बात इतनी है कि कौन पहले शुरू करता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह तैयारियां हैं ये किसी टाइम भी आपस में टकरा सकते हैं। और ये जो ब्लैक सी का एरिया है, यूक्रेन और रशिया के अंदर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। अगर यूक्रेन कोई ऐसा अटैक करता है जो नेटो की फोर्सेस हैं, जहां वेस्ट के जो शिप्स हैं वहां कोई एक्शन लेते हैं, तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि इमिनेंट, जिसे हम कहते हैं, वॉर की एक निशानी है। क्योंकि जब फोर्सेस खास करके नेवी की आपस में आमो सामने हो जाती हैं और तैयारी पे होती हैं, तो ऐसे लगता है कि किसी टाइम भी वॉर जो है, नेवल वॉरफेयर है, वो हो सकता है। मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। आपने एक्चुअली बहुत बड़ा ऐलान हमारे लिए दिया है सर, लेकिन आइए जरा, रूस से जंग की तैयारी में पोलैंड इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा यहां पर, ये देखिए जरा। रूस से जंग की तैयारी में पोलैंड नागरिकों को दे रहा है वॉर की ट्रेनिंग। 2035 तक सेना को हाईटेक बनाने का लक्ष्य। पोलैंड अपनी आर्मी की संख्या को करेगा 2 गुना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से जंग की तैयारी में पोलैंड इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड नागरिकों को दे रहा है वॉर की ट्रेनिंग। 2035 तक सेना को हाईटेक बनाने का लक्ष्य। पोलैंड अपनी आर्मी की संख्या को 2 गुना करेगा। सीधा ये इसके अपर गोप्रो पर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा इसके बाद जरा टर्की और
डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर भी दिखाइएगा पुरुषोत्तम जी। ये देखिए जरा, रूस से जंग की तैयारी में पोलैंड, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का दायरा कभी भी बढ़ सकता है। रूस से जंग के लिए पोलैंड अपने नागरिकों को तैयार कर रहा है। ये देखिए, जंग में नागरिकों को अपनी सुरक्षा खुद करने की ट्रेनिंग दे रहा है पोलैंड। 2035 तक पोलैंड की सेना को यूरोप में सबसे हाईटेक बनाने का लक्ष्य है। पोलैंड का रक्षा बजट उसके जीडीपी के करीब 2.5% से बढ़कर 4% हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा ये विजय ब्रेक करिए, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी खतरे से निपटने के लिए तुर्की तैयार। बड़ी खबर, तुर्की के विदेश मंत्री की जंगी तैयारी को लेकर दावा। दुश्मनों को विध्वंसक जवाब देने के लिए तुर्की तैयार। विजय स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है तुर्की, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, एक तरफ टर्की की तैयारी है, दूसरी तरफ पोलैंड की तैयारी है। और मैं चाहूंगा पोलैंड की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा जब मैं टर्की का अपर गोप्रो पढ़ूंगा। दिखाइए जरा, ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तुर्की तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है, ये जानकारी आ रही है। बगल में जरा दिखाइए, बगल में दिखाइए पोलैंड वाली खबर। विश्व युद्ध के खतरे से निपटने के लिए तैयार है तुर्की, इस वक्त की बड़ी खबर। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान का दावा। तुर्की के रक्षा सूत्रों ने भी माना किसी भी वक्त शुरू हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3। नेटो देशों में जंग के लिए सबसे तैयार देशों में से एक है तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, इस खबर को ब्रेक करिए विजय। दुनिया में वर्ल्ड वॉर के खतरे के पीछे जो बाइडेन, ब्रेक करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा। दुनिया को विश्व युद्ध के करीब ले जा रहे हैं जो बाइडेन। चुनाव जीतने पर बाइडेन पर चलेगा मुकदमा। बाइडेन के फैसलों से अमेरिका की छवि हो रही है धूमिल। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा। वर्ल्ड वॉर 3 खतरे के पीछे जो बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर। वर्ल्ड वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा है। दुनिया को विश्व युद्ध के करीब ले जा रहे हैं बाइडेन। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा। चुनाव जीतने पर बाइडेन पर चलाएंगे मुकदमा, ट्रंप ने कहा। बाइडेन से टेलीविजन बहस के दौरान ट्रंप ने दी चेतावनी। बड़ी खबर, बाइडेन के फैसलों से अमेरिका तीसरी दुनिया का देश बना है। ट्रंप का जो बाइट है उसको एज अ शॉट यूज करिए। और सीधे चलिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या हमें यह समझा जाए कि वी आर एट द कस्प ऑफ वर्ल्ड वॉर? क्या ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस उस एज पर हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है? निशांत बिल्कुल सही, मैं आपके साथ सहमत हूं। और दुख की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान है काफ़ी हद तक मैं सही समझता हूं, क्योंकि ये जो भी कुछ कह रहे हैं, मेरा भी यही असेसमेंट, रिसर्च और स्टडी यही कहता है कि जो भी कुछ पहलू उन्होंने उठाया है, अभी सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रख के वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़ाई की रफ्तार और जो इंटेंसिटी है ये बढ़ाते जा रहे हैं अपना डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। नंबर 2, एक चीज़ ये है कि जो चीज़ सामने आ रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ एक्टिविटी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की अलायंस होने वाला है इजराइल, पैलेस्टाइन और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये मीडिया को कुछ अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये युद्ध के साथ ये भी एक प्रतीक रखा गया है कि इजराइल किसी भी हालत में जीते, और पूरा अगर 100% नहीं तो काफ़ी हद तक जीतना चाहिए हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, जो कि कठिन है आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक, क्योंकि आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता है। नंबर 2, एक ये अब्राहम एकॉर्ड का पहलू को किसी भी हालत में ये सक्सेसफुल अचीव करना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन में बैक टू पावर आ सकते हैं। बैक टू निशान। पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं आपको जो बता रहा हूं, लेबनान वर्सेस इजराइल, ध्यान से देखिएगा जानकारी क्या है। 24 घंटे का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत जल्द शुरू हो सकती है इजराइल हिजबुल्लाह की जंग। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान से अपने नागरिकों को निकालेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के खतरे के बीच अमेरिकी एक्शन। वॉरशिप यूएसएस वास्प भूमध्य सागर रवाना कर दिया गया है। भूमध्य सागर की ओर से अमेरिकी मरीन यूनिट का भी मूवमेंट हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बहुत जल्द शुरू हो सकती है इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग। ये देखिए जरा, लेबनान से अपने नागरिकों को निकालेगा अमेरिका, बड़ी खबर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के खतरे के बीच अमेरिकी एक्शन। वॉरशिप यूएसएस वास्प भूमध्य सागर रवाना। भूमध्य सागर की ओर अमेरिकी मरीन यूनिट का भी मूवमेंट। इसके की ग्राफिक्स पर आइए, बगल में
बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं सीधे प्लेट ऑन। लेबनान से जंग, अमेरिका की तैनाती, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के खतरे के बीच अमेरिकी एक्शन। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस वास्प भूमध्य सागर की ओर रवाना हो गया है। अमेरिकी मरीन यूनिट को भी भूमध्य सागर भेजा गया है। बड़ी खबर, यूएसएस वास्प पर तैनात कई F-35 फाइटर जेट और मिसाइल है। युद्ध भड़कने पर अमेरिकियों को और यूएस बेस पर हमले का खतरा है। द सन की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह जंग के पहले इजराइल को विनाशक बम, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिका देगा विध्वंसक बम। 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को तैयार अमेरिका। 500 पाउंड के 1700 बमों को का मई में हुआ समझौता। ब्रेकिंग और शॉट, राफा हमलों की वजह से रोकी गई थी शिपमेंट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा सीधा। ये इजराइल को अमेरिका देगा महाबम, ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह जंग से पहले इजराइल को मिलेंगे नए हथियार, ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को तैयार हुआ अमेरिका। ये देखिए एक तरफ अपने लोगों को निकाल रहा है और इजराइल को बम दे रहा है। 500 पाउंड के 1700 बमों का मई में हुआ था समझौता। राफा में हमलों की वजह से रोकी गई थी शिपमेंट। 2000 पाउंड के 1800 बमों पर भी चल रही है बातचीत। एक्सियोस के हवाले से ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विकली, ये सब जो इंडिकेशंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 24 आवर्स इज मैक्सिमम। निशांत, आप और आपके टीम जो आप सिद्धांत किए हैं या असेसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मेरा भी वही असेसमेंट कह रहा है। ये 24 घंटे से हो सकता है 36 या 48 घंटा हो जाए, लेकिन होना वही है जो आप अंदाज लगा रहे हैं। बैक टू निशांत। आप जो बता रहे सर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये इजराइल से यूक्रेन जा सकता है पेट्रियट सिस्टम। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में ज्यादा पेट्रियट सिस्टम की तैनाती चाहता है अमेरिका। इजराइल और यूक्रेनी अधिकारियों में बातचीत। अमेरिका के रास्ते यूक्रेन जाएगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, फाइनेंशियल टाइम्स ने किया दावा। इस सब के बीच में सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। इराक से नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ इजराइल के हाइफा शहर पर हमला। ब्रेक करिए जरा। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप का इजराइल पर हमला। रेजिस्टेंस ग्रुप और हूती का जॉइंट ऑपरेशन। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। लाल सागर से इजराइल तक हूती का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, लाल सागर से इजराइल तक हूती का हमला। ये देखिए जरा, लाल सागर में हूती का एरियल ड्रोन अटैक। लाल सागर में हूती का एंटी शिप मिसाइल से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लाल सागर में हूती के टारगेट पर सी जॉय शिप। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हमले के शॉट्स तो नहीं थे। ये देखिए जरा। इसके फ्लोर पर, उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाइएगा विजय। रेड सी से इजराइल हूती हमलों से बेहाल। ये देखिए हूती हमलों का दायरा बढ़कर नॉर्थ इजराइल तक पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट इससे पहले वाली दिखाइएगा। इराकी रेजिस्टेंस के साथ नॉर्थ इजराइल शहर हाइफा पर हमला हुआ है। हूती ने रेड सी में एरियल और एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में हूती के टारगेट पर सी जॉय शिप। 7 महीने में अमेरिकी ग्रुप के 200 से ज्यादा शिप पर हूती के हमले हुए, ये जानकारी आ रही है। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का ये कहना है। सीधा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और एक क्विक रिएक्शन में मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, हूती एक्टिव है, क्या हिजबुल्लाह पर अटैक होगा एक तरफ से और हूती अटैक करेगा इनके ऊपर दूसरी तरफ से? क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती दोनों एक साथ ही हमास के प्रोटेक्शन के लिए तब लड़ रहे थे, और अब जब हिजबुल्लाह पर अटैक होगा तो
हूती भी इधर से काउंटर फायर करेगा ताकि उसको इधर से सपोर्ट मिल सके। देखिए केवल यही दोनों की एंट्री नहीं होगी, ईरान की फाइनली एंट्री इसमें होनी है। इसके अलावा अफगानिस्तान से लड़ा के आएंगे, इसके अलावा कताइब हिजबुल्लाह के लोग आएंगे, सीरिया से आएंगे। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आईआरजीसी पूरी तरह से इस युद्ध को कोऑर्डिनेट करेगा। तो ईरान वर्सेस इजराइल की जो आशंका थी वो होकर रहेगी और उसके लिए सभी ईरान के प्रॉक्सी इस युद्ध में शामिल होंगे। अब जो बता रहे हैं सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, ईस्ट यूक्रेन में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी सैनिक का रूसी सैनिक पर फायरिंग, ये देखिए जरा। यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले इलाकों में हमला। आमिर साहब, Та вогонь, вогонь, блядь! Пекач заряжений? रूस का विध्वंसक माइंस चक्रव्यूह तबाह। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा रूस की यूक्रेन के खिलाफ माइंस की साजिश। यूक्रेन ने रूस के माइंस को किया नष्ट, ये देखिए जरा। और सीधे आइए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस की नई रणनीति तैयार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले यूक्रेनी एयरपोर्ट को ध्वस्त करेगा रूस। सुमित ने खबर दी थी हमें, ये देखिए जरा। F-16 की तैनाती वाले एयरपोर्ट पर हमले का प्लान, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को दिखाइए, ये देखिए जो जानकारी है यूक्रेन के खिलाफ रूस की नई रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर अब सबसे पहले यूक्रेनी एयरपोर्ट को करेगा टारगेट, ये देखिए जरा। विजय चाइना वाली खबर दीजिएगा, उससे ही मैं क्लोज करूंगा। यूक्रेन के F-16 की तैनाती वाले एयरपोर्ट पर हमला करेगा रूस। यूक्रेन को नेटो से मिले वेपन को सबसे पहले नष्ट करने का प्लान है। रूसी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमले का प्लान है। रूस की किंजल मिसाइल की रेंज में यूक्रेन के सारे एयरपोर्ट आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर अभी अभी आई है, सीधे ब्रेक करिए। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए पीएलए की ताइवान स्ट्रेट पार करने की ट्रेनिंग शॉट्स के साथ। ट्रेनिंग ये देखिए, आमिर साहब करिएगा, लोकेशन लिखिए। पीएलए के जवान तैरने की स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। आइए विजय जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यानी कुल मिलाकर ये तैयारी बहुत जबरदस्त है और अब अगले 24 घंटे का काउंटडाउन हमारे सामने है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।